अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये पीछे जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वहाँ से ये आए हुए हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड। ठीक है, यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो राइट आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। ये जो पहला एमसीक्यूज़ है सबको पता होगा कि जो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, डाटा होगा। ठीक है, बाकी जो है आप लोगों के राइट आंसर नहीं है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज़ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो नोन एज, डेटा प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है वो कंप्यूटिंग है। ठीक है, हम डेटा और इंफॉर्मेशन ये तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पता है डाटा इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन। इस तरह से प्रोसेसिंग भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो डाटा प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग बोलते हैं और ये हम लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका किसका कम्बिनेशन है, कंप्यूटिंग तो आप लोगों का आएगा ही आएगा। ठीक है, कंप्यूटिंग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है क्योंकि कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। फिर डाटा प्रोसेसिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम उस डाटा की कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो डी आंसर होगा ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड्स भी मेंशन हैं यहाँ पे कि ये किन किन बोर्ड्स में आप लोगों के एमसीक्यूज़ अपेयर हुए हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास पेपर्स के जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें उनमें ये सारे एमसीक्यूज़ आए हुए हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ एमसीक्यूज़ की तरफ, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं वो कितनी हैं, 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं आप लोगों की, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद फिफ्थ पे हम लोग मूव करते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सॉल्व एवरीडे पर्सन या बिजनेस टास्क। ठीक है, आप लोगों की कौन सी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी डिवाइस ड्राइवर, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट आंसर है क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों के पर्सन या बिजनेस टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। 6 एमसीक्यूज़ की तरफ हम देखते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर आर, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि इसकी क्या राइट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर इसका है आंसर। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोगों को जहाँ पे एग्जैक्ट श्योर हो कि ये आंसर आप लोग लगा सकते हैं, जहाँ पे आप डाउट हो वहाँ पे आप लोग देखें। ठीक है, द सॉफ्टवेयर डेट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप, एमसीक्यूज़ नंबर 7, द सॉफ्टवेयर डेट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एमसीक्यूज़ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, टेक्स्ट एडिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोगों की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग के एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और टेक्स्ट एडिटर जो है ये आप लोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 9, हार्डवेयर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, हार्डवेयर ना ही प्रोग्राम है, ना ही प्रोसीजर है, ना ही हार्ड कॉपी है। ठीक है, आप लोगों के हार्डवेयर क्या है, आप लोगों के फिजिकल पार्ट्स हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 10, टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स टुगेदर इज़ कॉल्ड। ठीक है, वॉल्यूम टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप टेस्टिंग है ये आप लोगों का आई थिंक सो ये आप लोगों का रॉन्ग आंसर है। आप लोगों का जो है टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम कंपोनेंट्स टुगेदर ये किस में आता है, ये आप लोगों की सिस्टम टेस्टिंग में आता है। आप लोगों की 2 तरह की टेस्टिंग है आपकी बुक में, कि मेरे पास जो बुक है उसमें 2 तरह की टेस्टिंग है। अगर आप लोगों के पास है ग्रुप टेस्टिंग का मैंने नाम सुना भी नहीं है, सिस्टम टेस्टिंग है आप लोगों की, ये यूनिट टेस्टिंग है। तो आप लोगों के जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का सिस्टम टेस्टिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करती हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एमसीक्यूज़ नंबर 11। यहाँ पे क्या है, द मोस्ट फेमिलर इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज़। ठीक है, फेमिलर इनपुट डिवाइस कौन सी, आप लोगों को यहाँ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माउस और कीबोर्ड। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, कीबोर्ड होगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और फेमिलर डिवाइस है आप लोगों के कंप्यूटर की। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है, कीबोर्ड फॉर्मेट डेट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। अब देखो उन्होंने एक या इस तरह से स्टेटमेंट आई हुई है, या स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड, या इस तरह की स्टेटमेंट आई हुई है डिफरेंट बोर्ड्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोगों का स्टैंडर्ड कीबोर्ड उसको क्या बोलते हैं, QWERTY बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर ये वाला है, बाकी आप लोग के ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट MCQs जो है, विच की रिमूव्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। आपके कर्सर के लेफ्ट पे या कर्सर के राइट पे अगर कोई करेक्टर है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कर्सर के लेफ्ट पे जो करेक्टर है उसको कौन सी की रिमूव करेगी, उसको बेटा बैक स्पेस की रिमूव करेगी, ठीक है। आप उनकी बाकी कीज़ नहीं इसमें आएंगी, ठीक है। उसके बाद विच की रिमूव्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है। कर्सर के राइट पे जो आप लोगों का करेक्टर होगा उसको कौन सी की, ठीक है, रिमूव करेगी, डिलीट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग ये आंसर है। नेक्स्ट MCQs है, डैश की इज़ यूज टू कैंसिल एन ऑपरेशन, कौन सी की आप किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करती है तो बेटा एस्केप की यूज़ होती है इस काम के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों की ऑप्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs जो है, ठीक है, 16 एरो कीज़ जो होती हैं आप लोग की कीबोर्ड्स पे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ना वो फंक्शंस की होती है, ना वो टॉगल कीज़ होती है, ना वो मॉडिफाइड कीज़ होती है, वो कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू चेंज कीज़। अच्छा, चेंज कीज़ से क्या मुराद है आप लोगों का, आप लोगों ने अगर कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, या आप लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो आप लोगों के कीबोर्ड से जो कौन सी शॉर्टकट की है जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसमें आपकी राइट आंसर होगा Shift+F3 यूज़ होगी, आप लोगों की बाकी कोई भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, अ स्पेशल डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, ठीक है, या इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, वो कौन सी है आप लोगों की, जॉयस्टिक है आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। अ टीनी हैंडल, नेक्स्ट आप लोगों के जो MCQs है, अ टीनी हैंडल इन द मिडल ऑफ अ कीबोर्ड, ठीक है। टीनी हैंडल मिडल ऑफ अ कीबोर्ड जो होता है वो आप लोगों का पॉइंटिंग स्टिक होती है। यहाँ पे देखें ऑप्शन दी हुई है, माउस, ट्रैक बॉल, पेंटिंग, स्टाइल स्टिक। आप देखें पॉइंटिंग स्टिक कहीं भी नहीं है, माउस, ट्रैक बॉल, पेंटिंग तो है ही नहीं है, तो आप लोगों का स्टाइल स्टिक कहाँ पे आप लोग टिक करोगे, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो MCQs है, नेक्स्ट, अ ग्राफिक्स टैबलेट इज़ कॉमनली एक्टिवेटेड बाय, यहाँ एक्टिवेशन लिखा हो, एक्टिवेटेड बाय, ठीक है। तो आप ग्राफिक्स टैबलेट को आप कैसे एक्टिवेट करते हो, आप लोग फिंगर से एक्टिवेट करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी आप लोगों की, फिंगर आप लोगों की यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों के 21 जो MCQs है, अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर आप लोगों का जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो उसका अनदर वर्ड क्या है, यहाँ पे आप लोगों का मिसिंग हो गया, उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को 3 MCQs की समझ आ गई है। मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ, ठीक है। आगे आप लोगों का है 21 MCQs, उसको हम लोग देखते हैं। अनदर वर्ड, यहाँ ये हो गया आप लोगों का अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर इज, ठीक है, कर्सर। अ डिवाइस, ठीक है, 22 पे आते हैं, डिवाइस यूज्ड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। आप लोगों की यहाँ पे हैं, वैंड रीडर है, कर्सर है, पेन है, ICR रीडर है। ये 3 ऑप्शंस नहीं है आप लोगों की, ठीक है। नॉर्मली के लोगों की होनी चाहिए, OCR आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ICR रीडर है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का, ये आंसर आप लोगों का राइट है, ठीक है, ठीक है आप लोगों का। नेक्स्ट हम MCQs की तरफ आते हैं 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रीड प्रिंटेड करेक्टर्स, ठीक है। कौन सी डिवाइस है जो आपके प्रिंटेड करेक्टर्स को रीड करती है और उनको कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स में या डिजिटल कोड में, वो आप लोगों की स्टूडेंट्स होती है OCR डिवाइस होती है, जिसको बोलती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। 24 MCQs की तरफ हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आप लोगों की कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी, आप लोगों का स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस में आता है, प्रिंटर भी, प्लॉटर भी, स्कैनर आप लोगों की इनपुट डिवाइस है, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, स्कैनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अ बारकोड सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस बोलते होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी नहीं, स्ट्रेट लाइंस भी नहीं, CPU भी नहीं, आपका राइट आंसर क्या है, वर्टिकल लाइंस हम लोग बोलेंगे। 6 MCQs क्या है आप लोगों का, प्रिंटेड इमेज कैन बी इनपुट इनटू अ डिजिटल फॉर्म इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आप लोगों की जो प्रिंटेड इमेज है उसको हम एज अ इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। उसका आप लोगों का दूसरी स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन रीड द प्रिंटेड इमेज, ठीक है। आप लोगों की कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आपके प्रिंटेड इमेज को रीड कर सकती है पेपर से,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर आपकी ऐसी डिवाइस है जो भी आप लोगों की इमेज होगी प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे, उसको हम रीड करवा सकते हैं, ठीक है, और उसको कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। OMR टेक्नोलॉजी यूज टू रीड द टेस्ट मार्क ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन हैं A SAT, B GRE, C MICK, D बोथ A एंड B। यहाँ पे आप लोगों का आंसर राइट होगा बोथ A एंड B, क्योंकि आप लोगों का SAT GRE, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ये टेक्निक्स कह लेंगे आप लोगों की, ये टेस्ट की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, टेस्ट देते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों की कौन सी टेक्नोलॉजी क्या करती है, मार्क करती है इन टेस्ट को, OMR टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है 28, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू रीड डाटा ऑन चेक्स। तो आप लोगों की क्या है टेक्नोलॉजी, वो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये आप लोगों का राइट आंसर है। दी माइक्रोफोन कन्वर्ट्स दी साउंड, यहाँ पे आएगा साउंड, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करते हैं, आपकी साउंड को कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कंप्लीट फाइल या सॉफ्टवेयर। यहाँ पे राइट आंसर B आप लोगों का होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के MCQs के सॉफ्ट कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, स्क्रीन आउटपुट हम लोग बोलते हैं। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, स्क्रीन आउटपुट। दी आउटपुट ऑफ प्रिंटर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। जो आपकी प्रिंट की आउटपुट होगी वो हार्ड कॉपी होगी, जो आप लोगों की स्क्रीन की आउटपुट होगी वो आप लोगों की सॉफ्ट कॉपी होगी। नेक्स्ट MCQs क्या है, द डॉट्स दैट कंपोज द इमेज ऑफ अ डिजिटल फोटोग्राफ, ठीक है। आपकी कंप्यूटर के अंदर जो इमेज होती है, ठीक है, उसमें जो डॉट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको पिक्सल्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पिक्सल्स होगा। नेक्स्ट MCQs, द नेम फॉर स्क्रीन क्लियरिटी, ठीक है। स्क्रीन क्लियरिटी का जो नेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, और उसके अलावा कोई भी आप लोगों का राइट आंसर नहीं है। XGA रेजोल्यूशन, XGA की रेजोल्यूशन क्या होती है आप लोगों को पता है, XG एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे होती है आप लोगों की, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो आप लोगों का D आंसर है, ठीक है। 1024 × 768 पिक्सल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs है, द सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स द मॉनिटर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। वो सर्किट बोर्ड जो आप लोगों की क्या करता है, मॉनिटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, दैट कनेक्ट द मॉनिटर टू कंप्यूटर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके जो मॉनिटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, वो आप लोगों का ग्राफिक्स अडेप्टर भी बोलते हैं उसको, या ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मॉनिटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ गई आप लोगों को इस चीज़ की। अब मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो आप लोगों का MCQs है वो 37 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप लोगों का लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, कॉम, इंकजेट, कोई भी नहीं है आप लोगों का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें, ठीक है, लेज़र और कॉम और इंकजेट में से कोई भी नहीं है आप लोगों का इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है। ये आप लोगों के लेज़र प्रिंटर और इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स आप लोगों का इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। 39 MCQs आप लोगों का लेज़र प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, ठीक है। 40 MCQs का, ठीक है, ये इसकी राइट आप लोगों की एब्रीवेशन होगी। 41 MCQs आप लोगों का, डॉट्स पर इंच इज़ यूज फॉर प्रिंटर, ठीक है। ये डॉट्स पर इंच ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं बेटा, ये इमेज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आपके 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन, आपकी जो लेज़र प्रिंटर की स्पीड है वो कैसे मेजर की जाती है, पेज पर मिनट के आप लोगों की यूज़ होती है, पेज पर मिनट आप लोगों की, इसके थ्रू आप लोगों की स्पीड मेजर की जाती है। इंकजेट प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी आप लोगों को पता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फास्टर प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर है आप लोगों का सबसे फास्टेस्ट, आप लोगों का इसमें जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों का लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, विच वन इज़ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आप लोगों का CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्लॉटर, B ऑप्शन प्लॉटर आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट MCQs है प्लॉटर ऑफ, प्लॉटर की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे स्कैनर, माउस, प्लॉटर, लाइट पेन, आप लोगों का प्लॉटर राइट आंसर होगा। विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लॉटर, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, मैं राइट आंसर की तरफ आ रही हूँ। ड्रम प्लॉटर है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू रिसीव द साउंड आउटपुट, ठीक है। आप लोगों की कौन सी डिवाइस है जो आपकी साउंड को रिसीव करती है, वो आप लोगों के स्पीकर्स, ठीक है। आप लोगों के आप
आपके स्पीकर्स आपकी साउंड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, अ किलोबाइट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, किलोबाइट किसकी इक्वल होती है, 1024 बाइट्स की इक्वल होती है आप लोगों की। नेक्स्ट MCQs, द कम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स को क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। उसके बाद 3 बाइट्स इज इक्वल टू 24 बिट्स, क्योंकि एक बाइट में आप लोग की 8 बिट्स होती है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा ले कितनी बन जाएंगी। कलेक्शंस ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल, ये आप लोगों का फिर रिपीट हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, उसको हम लोग बिट बोलते हैं। 1 MB इज इक्वल टू किसके, 1024 किलोबाइट्स की इक्वल होता है आप लोगों का। 1 GB किसके इक्वल होता है, ठीक है, आप लोगों का 2 की पावर 30, ठीक है। 1024 मेगाबाइट इसके इक्वल होता है आप लोगों को, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट में मूव करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, GB से अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होते हैं, GB आप लोगों का GB इक्वल होते हैं 1024 MB, ठीक है, 1 GB इसके इक्वल होते हैं। उसके नेक्स्ट MCQs क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डाटा यूनिट, आप लोगों का यहाँ पे जो ऑप्शन है गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, तो टेराबाइट आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि किलोबाइट स्मॉलेस्ट, किलोबाइट से आप लोगों का फिर मेगाबाइट आ जाता है, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ठीक है। 60 MCQ पे आते हैं, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 4 बाइट्स, 4 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं आप लोगों की, ठीक है। 4 बाइट्स में आप लोगों की 32 बिट्स होती हैं, आप लोगों को आप लोग 8 बिट्स के लिहाज से अंदाज़ा लगा लें। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप बाइट कैन स्टोर, ठीक है, आपकी एक बाइट में एक करेक्टर स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि एक बाइट 8 बिट्स पे कंटेन करती है, और एक करेक्टर ABC कोई भी एक करेक्टर हम एक बाइट में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम कंपोनेंट्स टुगेदर इन SDLC, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स वही जो आप लोगों का पहले है, यहाँ देखिए सिस्टम टेस्टिंग पे आप लोगों का राइट आंसर है। टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड, ठीक है, प्रोग्राम कंपोनेंट्स को हम लोग टेस्टिंग उनकी करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों की किस में आती है, यहाँ पे राइट आंसर आएगा यूनिट टेस्टिंग में आती है, आइसोलेटिंग टेस्टिंग में आप लोगों की नहीं ये कमांड आती। नेक्स्ट आप लोगों का है 65 सिस्टम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों का, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कब क्रिएट की जाती है, ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज आप लोगों की सिस्टम रिक्वायरमेंट क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs है, व्हाट कम्स आफ्टर डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन फेज के बाद आप लोगों का कौन सा फेज आता है, कोडिंग का आता है। लास्ट स्टेज कौन सी होती है आप लोगों की, SDLC की, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। बेटा यहाँ पे सिस्टम इंप्लीमेंटेशन है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आप लोगों की सिस्टम मेंटेनेंस आएगी आपकी लास्ट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, विच वन इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, आप लोगों की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं, आप लोगों की फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पे राइट आंसर होगा। द डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड परमानेंटली, ठीक है, जो जितने भी डाटा और प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों के परमानेंटली कहाँ पे स्टोर होते हैं, आप लोगों की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। रैम, CPU, प्राइमरी स्टोरेज आप लोगों की ये सारी की सारी ऑप्शंस होंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को MCQs की समझ आ गई होगी, आप आई होप सो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।